रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कोचिंग किसी ने भी नहीं बताया होगा अभी तक। क्योंकि 90% टीचर यार खुद नहीं जानते कि साइंटिफिक तरीकों से एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। मैंने सिस्टम यूज़ करके अपने मार्क्स 55% से 90% तक ले गया था, वो भी सिर्फ 45 डेज़ में। और इस वीडियो के एंड तक आपके पास भी वही सेम ब्लूप्रिंट होगा। देखो, सबसे पहले एक काम करो, नोटबुक निकालो और पेन उठाओ, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है तुम्हारे फीड पे फिर से ना आए। देखो, सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है, जब भी तुम किसी चैप्टर को देख के बुक को बंद कर देते हो ना, उसे हम बोलते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर। जैसे ही तुमने सोचा यार ट्रिग्नोमेट्री होगी नहीं मुझसे, तभी तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल रूम से एक फियर के सिग्नल्स ट्रिगर होते हैं। तुम क्या करते हो कि अपने फ़ोन उठा के रील्स देखने लग जाते हो उस चीज़ को, उस पहले वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। तो इसको पूरे को बोलते हैं हम अवॉइडेंस बिहेवियर। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। हर इंसान के साथ होता है यार, इवन टॉपर्स के साथ भी होता है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या, ध्यान से सुनना। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग सुबह उठने के 2 से 4 घंटे बाद हमारे जो ब्रेन में होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग और फोकस का हिस्सा होते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब बोलूं कि कॉग्निटिव अपने पीक विंडो पे होती है। तुम्हें ये करना है, सुबह वो चैप्टर उठाओ जिससे तुम सबसे ज्यादा भागते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा ब्रेन लिटरली बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उस फियर को फेस करने के लिए। देखो, अब इस ट्रिक से तुम्हारा चैप्टर का डर तो निकल जाएगा। अब आते हैं टाइम टेबल के सिस्टम पे, और यही वो सिस्टम है जहाँ 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या करते हैं, एक मंथली टाइम टेबल बनाते हैं, पूरा रंग बिरंगा परफेक्ट। 3 दिन बाद वो सिर्फ एक और सिर्फ डेकोरेशन बन के दीवार पे रहता है। इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। मतलब कि हमारे ब्रेन लॉन्ग टर्म रिजिड प्लान को फॉलो करता ही नहीं। और ये इवन साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम हमेशा फ्यूचर में चीजें ओवर एस्टिमेट करते हैं, फिर कुछ दिनों में यार रियलाइज होता है कि यार वो टाइम टेबल ज्यादा ही उम्मीदों से बाहर हो गया। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ आपको। एक छोटी सी नोटबुक खरीद लो, 20 से 30 पेज होगी। रात अगले दिन का आइडल डे लिखो, मतलब जब जिसमें खाना, नहाना, फैमिली टाइम, इसको हटा के सिर्फ आप कितने स्टडी आवर्स पढ़ सकते हो, वो एक आइडल आवर्स लिख लो। फिर हर घंटे के सामने अपना टारगेट लिखो। एवरी स्टडी आवर कंप्लीट होने के बाद टारगेट पूरा हुआ तो टिक करो, नहीं हुआ तो क्रॉस करो। क्रॉस लग जाना भाई तो खुद को गाली मत देना। देखो, रिसर्च कहती है अगर आप गिल्ट में जाओगे ना, तो आप अपने फोकस को, मेमोरी को वीक कर रहे हो। इसकी जगह क्या यूज करो, सेल्फ कंपैशन यूज करो। ये बोलो अपने आप से, आज मैंने 4 घंटे पढ़े तो कोई बात नहीं, कल मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। इस अप्रोच से क्या होगा, तुम अपने खुद के बेस्ट कोच बन जाओगे। अब बात करते हैं असली विलन की, जो है तुम्हारा फोन। जब भी फोन में नोटिफिकेशन आता है ना, तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो खुशी और क्रेविंग कंट्रोल करता है। और प्रॉब्लम यह है कि फोन डोपामाइन को इतनी फास्ट और इतनी बार देता है कि यार नॉर्मल चीजें जैसे कि पढ़ना, ये बहुत बोरिंग लगता है। तो हमारे पास इस विलन से फाइट करने के लिए 2 वेपन्स है। पहला वेपन, दी ब्रेक डिस्ट्रैक्शन अलार्म। हर स्टडी ब्लॉक के एंड में ना एक अलार्म को सेट करो। उसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे ब्रेक डिस्ट्रैक्शन। अगर गलती से फोन उठा भी लिया तो वो अलार्म एक इंटरप्ट सिग्नल क्रिएट करेगा अपने माइंड में, जिसे हम बोलते हैं पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक। ये चीज लगती तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अब आते हैं अपने दूसरे वेपन पे, एल्गोरिथम कंट्रोल। देखो, दूसरा वेपन है तुम्हारा फीड। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वो जो होता है रिकमेंडेशन एल्गोरिथम पे चलता है। जो भी चीज तुम देखोगे वो बार बार तुम्हें दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मान लो अगर तुम्हें गेमिंग अच्छी लग रही है ना, तो एक रील्स आपने देखी तो वो एल्गोरिथम क्या करेगा, आपको बार बार सेम रील्स दिखाएगा रिलेटेड टू गेमिंग। तो सिंपल एक काम करो, आज उन सब चैनल्स को अनफॉलो करो। स्टडी रिलेटेड, मोटिवेशनल, एग्जाम प्रिपरेशन, इस तरीके के कंटेंट को फॉलो करो। तो देखना 2 हफ्ते में तुम्हारा फीड बदल जाएगा, और उस पूरे फीड से तुम्हारा दिमाग भी चेंज हो जाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात है, डिसिप्लिन को एक वन टाइम डिसीजन नहीं है। ये क्या है, डेली हैबिट लूप है जो रिपीटिशन से बनता है। इसलिए मैं ना तुमसे कोई लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं मांग रहा, सिर्फ 21 दिन मांग रहा हूँ कि अच्छी हैबिट के लूप में आने के लिए। तो क्या करो, रोज रात अपनी डायरी खोल के देखो, टिक ज्यादा है या क्रॉस, और खुद को ना शाबाशी दो अगर आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं। देखो यार, याद रखना, इस जर्नी में आपको खुद को चीयरलीडर बनना पड़ेगा। तो कमेंट करो चैनल एक्सेप्टेड अगर आप रेडी हो, और वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो में मिलते हैं नए सिस्टम के साथ, तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद।